नेटवर्क साथ नहीं दे रहा। तीन चार लोग सुनते हैं अलग अलग। बोलो सिद्धार्थ देव की जय हो, जय हो, जय। आज अपनी चर्चा करने की सुने दीप्ति में, बस ये समझना, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है दीप्ति में अर्थात ज्ञानमयी ज्योति, जो अपने ज्ञानमय ज्योति स्वरूप है। दीप्ति नेत्र से दिव्यम, ज्ञान नेत्र से देखना। कौन से नेत्र से देखना? हाँ, क्योंकि अपन अभी अपन जिन वस्तुओं को देख रहे हैं, जिन घटनाओं को देख रहे हैं, जिन संयोगों को देख रहे हैं, उन वो जो घटना है वो अपने को मिथ्या और अज्ञान, जितने भी प्रतिभास हो रहा है, जितना भी जानने में आ रहा है, वो सब या तो मिथ्या से आ रहा है, मतलब मिथ्या अर्थात झूठी कल्पना, या अज्ञान से आ रहा है। अज्ञान और मिथ्या दोनों एक साथ चल रहे हैं। और अज्ञान मिथ्या ही नहीं चल रहा है, बल्कि कुबुद्धि होने से अज्ञान और मिथ्या तो है ही, लेकिन मिथ्या की प्रकृति अर्थात मिथ्या की सत्ता तीव्र होने से, मिथ्या रूप संस्कार की पकड़ तीव्र होने से, सुनो अच्छे से ये बात, मिथ्या की पकड़ और मिथ्या की सत्ता गहरी होने से वो मिथ्या रूप मानता पूर्ण आत्मा के घात, जिससे आत्मा का घात होता है, जिससे आत्मा अनंत अपने आत्मघात का बंद होता है, ऐसी चिंतन रूप प्रवृत्ति, कुमति कुशल और कुअपरी, ऐसा कुबुद्धि रूप निरंतर अपने आप में अपने अंदर में देखो कि निरंतर कुबुद्धि रूप, जो जिससे कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा, जिससे कोई संबंध नहीं है तुम्हारा, जिससे कोई सहयोग नहीं है तुम्हारा, उसके बाद भी निरंतर कुबुद्धि रूप अपना आत्मघाती परिणाम प्रतिपल तुम्हारे अंतर में है। कुबुद्धि अर्थात कुबुद्धि के मतलब ये है जो बुद्धि, देखो ये राग की भूमिका है, तो राग रूप में सहयोग चल रहे हैं, जो निमित्त की व्यवस्थाएं चल रही है, वो सब तो ठीक है कि ठीक है, कर्म दे है, कर्मों की व्यवस्था है, लेकिन इस राग और कर्माधीन व्यवस्था के बीच में जो तुम्हारे अंतरंग में कुबुद्धि क्या कर रही है, वो कुबुद्धि जो संयोग नहीं है, जो निमित्त नहीं है, जो व्यवस्थाएं आगे की है, जो व्यवस्थाएं पूर्व में घट चुकी है, उन संयोगों, उन रस, उन व्यवस्थाओं को लेके स्वयं मिथ्या चिंतन, बहुत अच्छे से लेना, स्वयं मिथ्या चिंतन, स्वयं मिथ्या धारणा से स्वयं उन विषयों को अपने चित्त में प्रति समय घुलन करने, भाव कर्म है, लेकिन ऐसा भी हम ले रहे हैं कुबुद्धि, कुमति अर्थात उस अनुसारी उसकी धारणा है, कुश्रुत उस अनुसारी उसका चिंतन है, और कुअब्धि अर्थात उस अनुसारी उसकी पूर्व की घटनाओं का चिंतन है, अर्थात उसने अपने अंदर धारणा रूप उन्हें संजो के रखा है, उन्हीं का चिंतन कर रहा है, और भविष्य की कल्पनाओं में उनमें बिल्कुल डूबा है पूर्ण रूप से। कुमति, कुशल और कुअब्धि, जब तक ये तीन ज्ञान कुज्ञान रूप जीव के पास परिणमित हो रहे हैं, तब तक वो आशा तृष्णा रूप भविष्य की योजनाओं में निरंतर अपनी आत्मघाती प्रवृत्ति को नित अपने साथ मान रहा। वर्तमान में जो राग तो संयोग की अवस्था, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये आवृत्ति श्रावक की जो भूमिका है, सम्यक दृष्टि श्रावक की जो भूमिका है, इस भूमिका में जो मन का रस होता है, जो इंद्रियों की आवश्यकता होती है, जो संयोग में जो सात्विक जीवन, सदाचार जीवन है, उसको छोड़ने की बात नहीं कर रहा है यहाँ, जो भूमिका उसके ऊपर की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस भूमिका में जहाँ तुम हो, उस भूमिका में कुबुद्धि के लिए कोई स्थान नहीं, कुबुद्धि के लिए कोई स्थान नहीं है। कुबुद्धि अर्थात क्या, जो वर्तमान में जो परिवेश है
वो कर्म रूप संयोग और वो रूप परिणाम तो चले गई, उससे कोई भी उसकी में कोई चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन उस चलती हुई संयोग के बीच में, उन चलती हुई धाराओं के बीच में जो तुम अपने मन की एक धारणा को विकसित करके तुम व्यक्त में आत्मा की आत्मघाती प्रकृतियों को जो निरंतर चिंतन करते हो, उनका क्या करें? क्योंकि आवृत्ति श्रावक क्या, उसने अपने आत्म स्वभाव का यथार्थ सिद्धांत किया है, आज्ञा सम्यक को धारण किया है, जिन्हें भगवान की वाणी के अनुसार इस सत्य को जाना है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम क्रमबद्ध अवस्था से सुनिश्चित हो रहा है। तो वर्तमान में राग रूप भाव को नहीं रोक पाता हूँ, वर्तमान में स्वयं जो राग रूप संयोग को नहीं बदल पाता, वो वर्तमान में राग देव रूप जो वर्तमान में घटनाएं घट रही है उन्हें तो नहीं बदल पाता, तो ये उनसे अपने चित्त को तो नहीं हटा पाता। इतना तो भूमिका का क्या बोलते हैं उसकी प्रमाद है, इसका भूमिका में उसका क्या बोलो, उसका क्या रस है, मन का रस है, संसार में संसारी अवस्था में है, इतना तो उसका मन का रस है, इतना तो समझ में आता है, इतना तो उसका मन का रस है, इतना समझ में आता है आवृत्ति प्रारंभ। लेकिन भगवान, जिन्हें भगवान के बच्चों का श्रद्धानी भी तो है, वस्तु स्वभाव को जान भी तो रहा है, आत्म स्वभाव का श्रद्धान करके जिन्हें भगवान के वचनों का मंथन भी तो करना है। यदि ऐसे जिन्हें भगवान का वचनों का यदि उसके अंदर में श्रद्धान हुआ है तो ऐसे जिन्हें भगवान के वचन सुबुद्धि के रूप में, सुबुद्धि के रूप में काम क्यों नहीं कर रहा है? उसके अंदर स्वयं सम्यक चिंतन रूप काम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों ऐसी कसाय रूप प्रवृत्तियों को निरंतर इस चिंतन में कर रहा है जो कसाय रूप प्रवृत्ति निरंतर आत्माघात कर रही है? क्यों इनका चिंतन क्यों? यहां लेके आप जो कसाय रूप प्रवृत्ति है, जो कसाय रूप परिणति एकमात्र अपनी कुबुद्धि के कारण, और जबकि मानो आत्मा की घाती प्रवृत्ति है, जबकि मानो आत्महिंसा रूप आत्मघाती प्रवृत्ति है। अच्छे जान रहे हो कि ये आत्मघाती प्रवृत्ति है। यदि इस प्रवृत्ति को अपन संजो के रखेंगे अपने चित्त में, अपने अंतरंग में, तो ये अपनी आत्मा का पूरी तरीके से घात करेगी। लेकिन फिर भी कुबुद्धि क्या करती है? नहीं, ये अन्याय है हमारे साथ, नहीं अत्याचार है हमारे साथ, उसने हमारे साथ बुरा किया है। ये उस समय वस्तु का स्वरूप क्यों नहीं सामने लेके आती? नहीं, भविष्य हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, उस समय वस्तु स्वरूप क्यों नहीं लेके आती कि भविष्य और भूत सब काल्पनिक अवस्था है, सबका हृदय का परिणाम है, एक एक समय की परिणति क्रमबद्ध अटल सुनिश्चित, जहाँ जानी वहां जाएगी। वर्तमान की व्यवस्था में चेंज नहीं करने बोल रहा, घर छोड़ के बाहर चले जाओ, रात की भूमि छोड़ के तो मंदिर में आके ले जाओ, कुछ नहीं। लेकिन जो प्रवृत्ति अनंतानुबंधी कसाय के साथ हमारे हृदय में निरंतर तुम्हारी आत्मा का घात कर रही है, क्या उन प्रवृत्तियों को जान के कभी तुमने उसका अपने चित्त से निरोध किया? इसे आत्मघाती प्रवृत्ति कहते हैं। ये आत्मघाती तो सब है, निदान रूप आत्मघाती प्रवृत्ति है, जिससे छूट पाना। यदि ये कर्म रूप बंध रूप उदय में आई तो इस कर्म के बंध से छूट पाना दुर्लभ है, ये अपना फल देगी जाती है। निदान रूप ऐसे, क्योंकि उस कसाय प्रवृत्ति को, कसाय चीज तब ना लोग का नाम दे रहा है, क्रोध ना माज, पूरी चारों तक, उस कसाय रूप प्रवृत्ति को तुम ये जान भी रहे हो कि ये गलत है, एक बार चिंतन भी आ गया, लेकिन उसके बाद भी उसे बचाना पहला लक्षण, उसके बाद उसका चिंतन करना, उसके बाद उसका पोषण करने के लिए तत्पर रहना, उसके बाद उसके लिए उसके क्रियान्वय होने के लिए अपनी समय शक्ति उपयोग लगाना, और उसके साथ साथ उसकी खुद अनुमोदना करना और पूरी दुनिया से उसकी अनुमोदना करना। हम सही है ना? अनुमोदना तीनों प्रकार से तुमने निदान रूप उस प्रगति को तैयार कर लिया। अब तुम सुबुद्धि, जिन्हें भगवान की वाणी, वस्तु स्वभाव का लेने क्यों नहीं आता उसका? हम वर्तमान में एक मिनट, हाँ बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। देखो, जो सम्यक चिंतन रूप चल रहा है ना, वो जिनवाणी जो आपने जिन स्वरूप सुना है,
वो एक कोने में चल रहा है, और उसके बाद लेकिन उस दिन से उसका सपोर्ट तुम्हारी कुबुद्धि किसे कहते हैं? कुबुद्धि इसे कहते हैं तुम्हारे पास जो सत्य चल रहा है उस सत्य को उभरने नहीं देगी, बल्कि जो कथाएं चल रही है उसे उभारेगी। यही तो बता रहा हूँ, वो सत्य को नहीं, वो सत्य है तुम्हारे हृदय में। मैंने आगृति सम्यक दृष्टि की बात कही ना, मैंने ये कहा ना कि राग रूप भूमिका नहीं छूटेगी तुम्हारी, अभी परिणतियां नहीं छूटेंगी, अभी ये भूमिका खत्म नहीं होगी। लेकिन वो कुबुद्धि क्या करती है, जो सम्यक तुम्हारा विवेक है, जो तुम्हारा सच्ची समझ है, वो कुबुद्धि उस सम्यक को, सत्य को दबाएगी, नीचे पटक देगी, और अपने कथाए के वेग को, अपनी कुबुद्धि रूप मानता को, अपने क्या बोले कथाए रूप परिणमन को उसे हाईलाइट करेगी, और घंटों तक, 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, घंटों, महीनों, कहो तो सालों, उस चीज को चित्त वृत्ति में घुमाती रहेगी। और ये कुबुद्धि, जबकि तुम जान रहे हो कि 6 महीने हो गए, कहाँ जाओगे? लेकिन जानते हुए भी वो कुबुद्धि, आत्मा की घात रूप प्रवृत्ति, वो तुम्हें उभर नहीं देती। क्या करें? पहले तो जानो, तो पहले तो भिन्नता तुम तो जानते ही नहीं हो। अभी तक तुम ये समझते हो जीव तुम्हारे अंदर का चोर, अभी तक तुम ये समझते हो हमें सब तो मालूम तो है, चलने दो नहीं, या फिर देखते नहीं उस तरफ, सत्य मालूम ये भी चल, क्या करें? बस ये प्रमाद करते, क्या करें? कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ तुम अपने आप को उन कसायों के हवाले करके समर्पित हो जाते हैं, अपने उपयोग को और अज्ञान और कुबुद्धि के हवाले छोड़ देते हैं। सम्यक पुरुषार्थ की बातें हैं, अपने आप को काय के प्रति सिलेंडर कर देते हो, कसाई के प्रति। अपने आप को किसके प्रति समर्पित कर देते हो? कुबुद्धि के प्रति। और जब तुम अपने उपयोग को उस कुबुद्धि के प्रति समर्पित कर देते हो, भगवान तो पता नहीं है तुम्हें कहाँ की हद करना है, तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम तत्व को जानते हुए भी तुम एक ही नर्क निरोध की यात्रा के लिए चले जाते हो, जिससे तुम बड़ी मुश्किल से निकल के आओ। उस समय क्या करें? पहले तुम यहाँ आकर रुक जाओ। उस समय तुम्हें भान आता भी है नहीं आता, पहले ये बताओ कि ये सम्यक बुद्धि है, देखो ये मेरे अंदर जनवाणी बोल रही है, देखो ये कुबुद्धि है जो मेरे सामने कथाएं बोल रही है। उस समय तुम दोनों को साक्षी रूप से पहले सामने रख पाते नहीं रख पाते। पहले यहाँ तक आ, छूटने को पास थोड़ी देर बाद बताएंगे, मुक्त होने को पास थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम दोनों को सामने रख पाते नहीं रख पाते। देखो ये है जैन भगवान की वाणी जो मैंने सत्य स्वीकार किया है, ये है मेरा यथार्थ स्वभाव। ये आत्मा भी सुनो, आत्मा की आवाज भी तुम्हारे सामने है, लेकिन मालूम है तुम आत्मा की आवाज को दबा के कसाय और ज्ञान की आवाज को उठाते हो। आत्मा की विराधना का फल लगता है, श्री भगवान की वाणी की विराधना का फल लगता है। वाणी चल रही है, गो नहीं लोपन, गो बोलोगे तो ज्ञानी हो जाओगे। लोपन जिन्हें भगवान, हाँ लोपन हो जाती है, लोपन बहुत, हाँ कसाय नहीं दबाया, कसाय तो अपने समय की योग्यता चल रही है, लेकिन तुम्हारा कुबुद्धि रूप जो पक्ष, हाँ बस कसाय को दोष मत दो, कसाय का परिणाम है, उसमें कसने वाली कुबुद्धि है। तुम पहले गोड़ मत बोलो, लोपन बोलो कि हमने जिन भगवान की वाणी का लोपन कर दिया। अपराध बोध होगा, जिन वाणी को भूल गए, हम जिन वाणी को भूल गए, हम अपनी आत्मा की आवाज को दबा बैठे, जिस आत्म जागृति के लिए हम पूरा पुरुषार्थ करने तैयार हैं, जिस चेतन अनुभूति के लिए हम अपना पूरा जीवन अर्पित करने तैयार है, हमने उस आत्मा की आवाज को एक कोने में पटक दिया। तो हमने कहा पता है तुम्हारा स्वागत, आत्महिंसा रूप परिणाम का हमने कहा तुम्हारा स्वागत है, पर हमने अपने आत्महित रूप भाव को डिसमिस कर दिया, आत्मा की आवाज को दबा दिया। भगवान अब मुझसे कितना बताओ, क्या तुम दोनों को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। जागृत होने के बाद से अभी दिखे तो दोनों, देखो ये आत्मा बोल रही है, जब भी जिनवाणी का चिंतन आ रहा है
जब भी जिन सुख का चिंतन आ रहा है, जब भी ज्ञान में आत्मा का चिंतन आ रहा है, जब भी आत्म स्वरूप की तुरंती आ रही है, जब भी वस्तु स्वरूप उत्पन्न होकर आ रहा है अपने अंदर से, समझो तब आत्मा बोल रही है। ये तो आत्मा की आवाज है। उस आत्मा की आवाज को कहीं तुम किसी जो राग साधारण भूमि का है उसको उस समय भूलते हो, उस समय लिप्त रहो, तो उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जब कोई सहयोग नहीं है उसके बाद भी, जब वो परिणाम, वो कसाय, वो कुबुद्धि जब उस बात को अंदर से उछालती है, तब कहाँ सोते हैं। निमित्त भाई मतलब एक दूसरे से बात हो गई, 2 मिनट तकरार हो गई, राग की भूमिका है, कोई बात नहीं। संयोग में है 4 बर्तन में खटक रहा है, कितनी देर होगी, आधे घंटे, 1 घंटे, उसके आप तो खत्म है। कहाँ खत्म है? तुम्हारे चित्त में तो वैसी की वैसी, तुम्हारे चिंतन में तो वैसी की वैसी है, तुम्हारी योजना में तो वैसी की वैसी है, तुम्हारी सुरति में तो वैसी की वैसी है। कहाँ खत्म है? तुम्हारी परिणति में तो जैसी की तैसी, तुम्हारे परिणाम में भी जैसी की तैसी है। भगवान परिणाम में भी जैसी की तैसी है, परिणति में भी जैसी की तैसी है, हृदय में भी जैसी की तैसी है। भगवान तो फिर तुम मुक्त होने की बात कहाँ कर रहे हो? तुम तो वो डूबने की जागना पड़ेगा भगवान। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मैंने अपने आत्मा की आवाज को समर्थन नहीं दिया, जबकि मैं चाहवक हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, सत्य को जानता हूँ, वस्तु स्वरूप का निर्णय है मेरे पास। आत्मा की आवाज और बाहर के यानी कि उद्गल के संयोग का कर्म की आवाज को जानता हूँ। मेरे पास भेद ज्ञान की कला है, मेरे पास विवेक है कि मैं कर्मों में और अपने आत्मा में भेद ज्ञान कर सकता हूँ। ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वरूप है। मैं अपनी आवाज को बुलंद कर सकता हूँ इस समय। मैं कुबुद्धि का साथ ना लेके, मैं अपनी सुबुद्धि का, अपने सम्यक चिंतन का सहारा लेके मैं अपनी तत्व की गायक की आवाज को बुलंद कर सकता हूँ। मैं अपने चित्त से उस कर्मधारा का परिहार कर सकता हूँ। मैं अपने चित्त से उस बात को निकालने का पूरा प्रसार कर सकता हूँ। भगवान मुझे नहीं करना, मेरे को क्या करना इनका व्यर्थ चिंतन करके, मेरी आत्मा का घात होगा। उत्तम क्षण मेरा धर्म है, उत्तम मार्ग मेरा धर्म है, सरलता कोमल परिणाम मेरी जाती है, आनंद मेरा स्वरूप है। यदि मैं कथा में लगा रहूंगा तो मैं अपने आनंद से दूर हो जाऊंगा, अपनी आत्म प्रसन्नता से दूर हो जाऊंगा। अंतर आत्मा की आवाज को दबा के मैं कसाई की आवाज में लग जाऊंगा। कर्मों की आवाज सुनाई देने लगेगी, मुझे कर्म खटपट सुनाई देने लगेगी, चित्त की शांति विध्वंस हो जाएगी। तुम फिर पहले मुझे इतनी आगे नहीं जा रहे, पहले तुम मुझे इस समय ये बताओ कि तुम दोनों को एक बात एक साथ देख पाते हो, नहीं देख पाते? जब तक देखोगे नहीं, जब तक हटाओगे। दोनों को एक साथ एक घड़ी एक साथ चलते हुए देख पाते हो, नहीं देख पाते? और ये नहीं देख पाते तो फिर तुम भेद ज्ञान काट करते हो। जागृति जितनी आएगी ना, सम्यक स्वभाव का जितना वेदन बढ़ेगा, वेदन मतलब सम्यक वस्तु स्वभाव का जितना तीव्रता से रुझान बढ़ेगा, जितनी तेजी से आत्म स्वभाव की रुचि बढ़ेगी, उतनी तेजी से तुम्हारे पास होश रहेगा। होश रहेगा मतलब तुम्हारी चेतनता की जागृति रहेगी। कोई भी परिणाम तुम्हारी आंखों से ओझल होकर नहीं निकल पाएगा, कोई भी परिणाम। ये तो कुबुद्धि तो घंटों, देखो ये कुबुद्धि का परिणाम तो 6 से 7 घंटे पेड़ता है, और कहो तो 6 महीने पेड़ता है। 6 महीने तक तुम्हें बोध नहीं आ रहा, ये तो पूर्णता ही अब कुछ नहीं कह रहे, बहुत बुरे सब। वही तो अहम, वही तो कह रहा है कुबुद्धि रूप, उस कुबुद्धि का नाम तो अहम है, वो कुबुद्धि का नाम तो अहम है, और वो अहम अपनी आत्मा की आवाज को दबाता है और कसाई की आवाज को बुलंद करता है। आत्मा की आवाज को दबाता है और कसाई की आवाज को बुलंद करता है। अब ये नहीं कह रहे कि परिणाम नहीं घटेगा लड़ाई रूप, हम तो ये कह रहे हैं कि 6 महीने तक तुम्हें होश ही नहीं आया, तुम कौन से परिणाम का पोषण कर रहे थे? हो तो कितने कमजोर श्रावक थे। तुम्हें 6 महीने तक या 6 दिन तक, 6 घंटे तक, मान लो भाई 2 घंटे होश नहीं आया, कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद तुम कहाँ थे? 4 घंटे नहीं आया, कोई बात नहीं, 4 घंटे बाद तुम कहाँ थे?
6 घंटे नहीं आया कोई बात नहीं, 6 घंटे बाद तुम कहाँ थे? 24 घंटे नहीं आया कोई बात नहीं, 24 घंटे बाद तुम कहाँ थे? तुम तो श्रावक थे ना, तुम तो सत्ताभाषी थे ना, तुम तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को साध रहे थे ना, तुम तो कह रहे थे स्वानुभूति मेरा धर्म है, स्वानुभूति मेरी जाति है, स्वानुभूति के लिए मेरा सब कुछ समर्पित है। भगवान एक स्वानुभूति को चाहने वाला साधक 24 घंटे अपने आप को भूल जाए, संभव नहीं है। ज्ञान की मूर्छित अवस्था, पूर्णतः ज्ञान मूर्छित है, और ज्ञान इतना मूर्छित है कि उसे स्वजाति का बोध नहीं आता। पर जाति विजाति, विजाति धर्म अर्थात कुलिंग में, मिथ्या लिंग में जो चेतना का लिंग नहीं है, इस मिथ्या लिंग में उज्जवल के साथ अवगाहन करने के लिए तैयार है, कटाय के साथ विवाह के साथ अवगाहन करने तैयार है, लेकिन जिन लिंग का बोध नहीं आ रहा। कितना प्रमाण है ये बताओ? ये इस बात को समझ लो, बहुत जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आई, कितना बड़ा प्रमाण है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम आज अपने पुत्र को, परिवार को, बच्चों को, इन लोगों को व्यवस्थित ना करो, तुम अपनी व्यवस्थाओं को ना बनाओ, तुम अपने सहयोगों को निमित्त को ना जुटाओ, ये कुछ नहीं कह रहा है। इस समय जो रात की भूमिका उत्तर रहेगा उसकी तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन तुम श्रावक भी तो है, तुम्हें सम्यक की भूमिका भी तो है, तुम्हें श्रद्धा की भूमिका भी तो है, तुम्हें आत्म साधना की भूमिका भी तो है। एक तो तुम श्रावक हो, तुम्हें श्रद्धा की भूमिका है, जिन्हें भगवान की आज्ञा को साधने की भूमिका है, सबसे स्वभाव लेने की भूमिका है, तुम्हें अपनी ये भूमिका भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। इसका भान क्यों नहीं आ रहा भगवान जी? इसकी तरफ क्यों नहीं आ रही? एक ही पक्ष को क्यों बोल रहे हो? तो कसाय में तन्मय होके एक ही पक्ष का पूरा पक्षपात कर रहे हो। किसका? जो आत्मघाती प्रवृत्ति है उसका, हो जो सहानुभूति हो, जो जनवाणी है वो, जो ज्ञान में अविचल सकता है वो सब किसी में। भैया हमें बार बार अनुभूति क्यों नहीं होती? भैया हमें परमानेंट आनंद क्यों नहीं आता? भैया क्यों, कैसे आएगा भगवान? तुम अपनी अनुभूतियों को दबा के रखे हो। अनुभूति है तुम्हारे पास सत्य को ग्रहण किया तुमने, तुम्हारा वस्तु स्वरूप का निर्णय है, लेकिन अब बताओ, जब तुम आत्मा की अनुभूति चाह रहे हो ना, तुम जिसकी अनुभूति चाह रहे हो उसकी आवाज को दबा रहे हो, जिसकी अनुभूति से मुक्त होना चाह रहे हो उसको बुद्धि की आवाज को बुलंद कर रहे हो। जिसकी आवाज को तुम बुलंद करोगे वही तो तुम्हें अनुभूति में सुनाई देगा, वही तो तुम्हें वेदन में दिखाई देगा। अब तुम बुलंद कर रहे हो कसायों की आवाज को, और तुम सोचो कि इंद्रियों के बंधन से छूट जाए, कसने की आवाज को बुलंद कर रहे हो, बंधन को कैसे छोड़ो? आसमान सुनाई ने क्या था? दीप्ति दीप्ति न्याल बंधनम, बंधना है, बंधन बांधना है तो ज्योतिर्मय ज्ञान स्वभाव का बंधन बांधना, क्यों नहीं बांधते उसका बंधन? अपने ज्ञान स्वभाव का बंधन भी तो तुम्हारे पास है ना, उससे जोड़ी क्यों नहीं होती? वहां जाके तुम संयुक्त क्यों नहीं होते? तुम ज्ञान स्वभाव एक भगवान आत्मा। तो मैं एक सी बात कह रहा हूँ, और हल्की चर्चा, और नीचे से बिल्कुल थर्ड क्लास लेवल पर चर्चा, सुबुद्धि रूप चिंतन क्यों नहीं आता? और तुम कहते भैया एक क्षण के लिए आता है, तो यदि सुबुद्धि रूप चिंतन आता है तो सुबुद्धि की आवाज बुलंद क्यों नहीं? कसाई की आवाज बुलंद क्यों? बिल्कुल थर्ड क्लास की भूमिका में चर्चा कर रहा हूँ, बिल्कुल थर्ड क्लास। सुबुद्धि का चिंतन क्यों नहीं आता? आदि आता है, यहाँ तक आ रहा है, आता है, एक सेकंड के लिए आता है, तो उस सुबुद्धि रूप स्वभाव अर्थात जो आत्मा की आवाज उत्पन्न होती है, उसकी आवाज को तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारा उपयोग समर्थन क्यों नहीं देता? बताओ मुझे, जल्दी 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 जवाब दो। क्यों नहीं देते अपने आप को समर्थन? क्यों नहीं देते वितराग वाणी को समर्पण? क्यों नहीं देते कि सत्य आत्मा ही जयवंत है? इस सत्य को समर्थन क्यों नहीं देते? क्यों उसे समर्थन देते हो जिसे तुम खुद बुरा कर रहे हो? क्यों उसे समर्थन देते हो जिससे तुम छूटने की बात कर रहे हो?
तुम क्यों उसे समर्थन देते हो जिससे तुम अनादिकाल से दुखी हो? तुम क्यों उसे समर्थन देते हो जिसके काल से अनंत गति में जन्म मरण तुम्हारा चल रहा है? उसको समर्थन क्यों? अंदर में कहीं ढूंढी नीति तो नहीं है कि मंदिर में आके शास्त्र पढ़ते समय मोक्ष जाना है और बाकी टाइम 15 मिनट के लिए संस्कारगत, जैनत्व के संस्कारगत, सच्ची श्रद्धावत नहीं, जैनत्व के संस्कारवत कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, जिनवाणी पढ़ने के संस्कार है, तो मंदिर में जितनी देर जिनवाणी मिलती है उतनी देर भगवान, बाकी समय शैतान। ठीक है? नहीं, देखते दोनों के एक साथ, सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों एक साथ दिखती हैं, तो परिहार किसका होता है? सुबुद्धि का, कुबुद्धि? भगवान अनादिकाल से तुम सुबुद्धि का परिहार करते आए और कुबुद्धि को भगवान सर पे बिठाते आए। लिख लो, अपनी डायरी में नोट कर लो कि हमने कुबुद्धि को सर पे बिठाया है जिसका परिहार करना था, और सुबुद्धि का परिहार करा है जिसे हृदय से लगाना था। लिख लो अपनी डायरी में, यही करा तुमने। इसलिए तुम्हें निरंतर सहानुभूति नहीं होती, हमें निरंतर होती। ये अतीत है भगवान, ज्ञान जागेगा कर्म भागेंगे, और ज्ञान सोएगा तो कर्म धूम मचाएंगे, उपद्रव करेंगे। उनका उपद्रव तो तुम देख ही रहा संसार में क्या। विवेक, विवेक कहाँ काम कर रहा है ये बताओ? सम्यक के साथ या मिथ्या के साथ? अब ये मिथ्या के साथ विवेक काम कर रहा है तो विवेक मिथ्या, मिथ्या का परिणाम तो देख ही रहे हैं। यदि विवेक सम्यक के साथ काम करेगा तो फिर तुम्हारा आनंद, परमानंद, तुम्हें सहानुभूति पूछने यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तुम जहाँ आंख बंद करोगे, आंख खुली रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सहानुभूति चलते फिरते का, चलता फिरते का धर्म है। आत्मा कोई स्थान विशेष से धर्म का कोई संबंध थोड़ी ना है। जहाँ आत्मस्मृति है, जहाँ आत्मप्रतीति है, जहाँ अपनी गुप्त सत्ता का स्वानुभव वेदन चल रहा है, सुरत भी चल रही, अरे प्रतीति, अरे चिंतवन भी चल रहा है, आनंद सहित अपने चित्त में लगा हुआ, तो उस समय सहानुभूति बरस रही है। चिंतन कोई साधारण वस्तु थोड़ी ना, हर किसी को थोड़ी चलता। अपने आनंद सहित, स्वरूप के स्पंदन सहित, अपने स्वभाव की श्रद्धा कहें, स्वभाव की लगन कहें, स्वभाव की प्रियता कहें, यदि चिंतन भी चल रहा है, उस चिंतन के काल में सहानुभूति ही नहीं हमारे पास। लेकिन पोषण का आएगा, आज सत्य को अपने पास ले जाओ और शत्रु को परिहार अर्थात शत्रु के लिए छोड़ जाओ। ले आ सकते हो, इस देश में से कुछ ले सकते हो तो, यदि अपनी पात्रता बना रहे हो सच्चे श्रावक की, तो कम से कम इतनी जागृति तो ले आओ कि कुबुद्धि आएगी तो हम समर्थन बाहर परिणाम चाहे लड़ाई झगड़े रूप हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संयोग है। लेकिन अंतरंग से हम कुबुद्धि का पूर्ण जोर से, पूर्ण पुरजोर ताकत से परिहार करेंगे। किसी भी कीमत में कुबुद्धि आत्मा की आवाज को बुलंद करके ही रहेंगे, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। मन कितना ही कहे कि उसने हमारे साथ अन्याय किया है, क्षमा का भाव अंदर सामने आ जाएगा तो उससे 2 शब्द बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मन में उसका बुनताड़ा, हम अपनी आत्मा के साथ अन्याय नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत ही कर लिया। अंतरंग को सफाई करो, बाहर से परिणाम स्वयं कोमल होंगे। अरे भगवान, शांत स्वभाव की एक ही महिमा है, तुम्हारे हृदय में शांति होगी। भगवान वीतराग की छवि देख के शेर भी, हिंसक क्रूर पशु भी आक्रमण नहीं करते, वो तो चलता फिरता 2 पैर वाला है, तुम्हारे चेहरे पे शांति देखेगा। उसकी मजाल नहीं है कि तुमसे कुछ कहे जाए, मजाल नहीं है, प्रयोग करके देख लेना। मजाल नहीं है कि तुमसे 2 शब्द कहे जाए, क्योंकि कर्मों की प्रकृतियों का पूर्णता से घात होता है, पूर्णता से खत्म होती है। निगाचित प्रकृति भर होगी तो सामने ठेर के आएगी, और नहीं तो छोटी मोटी कल्पना तो खोजने से नहीं मिलेंगी, खोजने से
खोज लो तुम कि कोई ने तुमसे बुरा बोला हो, खोज लो तुम कि किसी ने तुम्हारा विरोध करा है, खोज लो कि कोई ने तुम्हारे बारे में विरोध बोला हो। मिलेंगे नहीं ढूंढ ले। सच्ची साधना तो करो, अंतरंग से सच्ची साधक तो बनो। जहाँ से अंतरंग से सच्ची साधना प्रकट होती है तो बहिरंग में अपने आप ही अनुकूलताएं ऐसे मिलती है जैसे कि स्वयं मिलती है। अंतरंग से करो से चित्त में शांति हो, क्यों शेर भी घात नहीं करता ये बता तुम। वो तो हिंसक पशु है, उसके बाद तो विवेक भी नहीं है, उसका तो भक्षण ही मांस है। तो कहाँ से विवेक जागृत हो जाता है? भीतराष्ट्र की मुद्रा देख के, या ज्ञानी, जरूरी नहीं दिगंबर साधु हो, यदि कोई ज्ञानी साधक निकल जाए तो उसके घात भी नहीं करता, उसका परिहार भी नहीं करता। निमित्त निमित्त की संबंध की बात बाद में करेंगे, लेकिन वर्तमान में उसका परिणाम तो निर्मल हो रहा है ना। शेर के भी परिणामों में कहीं ना कहीं मंदता तो आ रही है ना, कि इस तरह वो तुम्हारा घात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं उसके परिणाम में भी तो विशुद्धि है ना। कहाँ से? तुम्हारे अंदर चित्त की शांति सामने वाले की हिंसक प्रवृत्ति को उतनी देर के लिए आवृत कर देगी। आवृत, जिसका पल्ला भारी उसकी जयकार। तुम्हारे अंदर कसाय का पल्ला भारी होता तो उसकी हिंसक प्रवृत्ति जागती, तुम्हारे अंदर शांति है तो उसकी कसाय प्रवृत्ति आवृत हो गई। इसे कहते परिणामों से परिणामों का संसर्ग। अपने परिणाम दूसरों के परिणाम से टकराते हैं तो उनको संसार की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे सारा खेल चलता है। भगवान परिणाम स्वयं ऊर्जा है, इस ऊर्जा को सम्यक रूप ले जाओगे अति से होंगे, तो इस ऊर्जा को विख्यात रूप ले जाओगे तो कर्म की हाहाकार। क्या अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा? उसको बुद्धि का परिणाम है। ज्ञान की चर्चा ही नहीं कर रहे, चायक की बात ही नहीं करी अभी तक हमने, चायक की तो बात ही नहीं करी, ज्ञान स्वभाव की तो बात ही नहीं करी। अभी तो हम बुद्धि तक ही तुम्हें बता रहे हैं भगवान जी। कम से कम इतना जितना हो सकता है उतना तो करो, जितना सहजता कर सकते हो उतना तो करो। भगवान के अनबोलना तो कम से कम ऐसी करके जाओ कि भावी भव्य बन के दोबारा मनुष्य जाति प्राप्त करके जिनवाणी सुनने का अवसर तो मिले। भगवान कम से कम इतना तो लेके जाओ, नहीं तो क्या करोगे भगवान जी? इतना भी नहीं ले गए तो क्या करोगे? फिर मनुष्य तो तुम्हारा पूरे निरर्थक हो गया। जो तुम पुण्य कमा के लाए थे वो भी यही उत्तम हो गया पूरा का पूरा। यदि इतनी अनुमोदना भी नहीं तो पूरा उत्तम हो जाएगा, पाप ही पाप रह जाएगा। खाते हैं भगवान ये दान देते हैं, पूजा करते, भगवान भाव से पुण्य पाप का खेल है, क्रियाओं से पुण्य पाप का खेल। इसका तो समझ जाओ परिणाम। यदि 5 मिनट यदि तुम दान देने में तो परिणाम कर रहे हो तो 1 घंटे में वो 1 दिन में तो 5 मिनट नहीं होते। 1 दिन में 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं नहीं पता। बहुत बुरी दुर्दशा है भगवान, बहुत ही बेकार कंडीशन है। बात कोई तो कह रहा है कैलकुलेशन शुरू। भगवान सोच लो, यदि सही में तुम कैलकुलेशन करो, अपनी डायरी में नोट करो तो 5 मिनट हमने शुभ परिणाम करे और इतने सारे मिनट हमने अशुभ, अताता, राग, देश, कताय, स्वाद और अहंकार के परिणाम करे। यदि भगवान यदि 720 मिनट 12 घंटे में हो रहे हैं तो 720 मिनट में से यदि तुमने 20 मिनट में तुमने कहीं से तो भाव कर लिए, कहीं से थोड़े से, और यदि 700 मिनट अशुभ करे तो पल्ला तो 99.9% इधर ही झुक रहा है। अब क्या करो?
99.9% यहाँ से करा है, 1% का तुम्हारे खाते में है, कब तक साथ देगा ये बताओ। अब होश में आने की बात है। बेहोशी में पूरा जीवन निकल गया। अब मालूम नहीं कितने क्षण, कितने पल, कितने साल, कितने वर्ष हैं, कुछ पता नहीं है, लेकिन इसी समय जागरूक होने की बात है। कहीं कह रहा है नदी अभी आज से तुम्हारा जीवन 8 दिन का भी है, तुमने ये 8 दिन जागृति कर ली तो ये जागृति तुम्हें जीवन भर काम में आएगी, ताज ये निकाल कर। एक बार जागृत हुई आत्मा तभी दोबारा नहीं सोती, दोबारा कभी नहीं सो पाओ। एक बार जागृति करके बताओ, खोज में आके बताओगा चैतन्य में स्वभाव मेरा है, चैतन्य में स्वभाव मेरा। ये बुद्धि से चिंतन करें, क्यों तुम आत्मानुभूति में संपन्न नहीं हो, भगवान की वाणी सत्य नहीं है, तो धातु तुम्हारी रुचि नहीं है, तो फिर तर्क क्यों कर रहे हैं? बुद्धि से चिंतन करें। तुमसे ये कहो कि अपना पुरुषार्थ कैसे साधेगा, कैसे साधे अपने पुरुषार्थ को, कैसे लगाए अपना बल, कैसे करें अपनी अंतरात्मा को जाके। तो एक ही सबसे पहला मूल मंत्र है, पहले तुम जिनेन्द्र भगवान के वचन की श्रद्धानी हो, यदि जिनवाणी की श्रद्धानी हो, तो सबसे पहले ये अंगीकार करो कि मैं चैतन्य घन पेट भगवान आत्मा हूँ, तो चैतन्यता की जय हो। चैतन्य स्वभाव की वंदना करके तुम इस चैतन्य स्वभाव का आह्वान तो करो, और अपने हृदय में, अपने अंतरंग में, अपनी परिणति में देखो क्या तो इस चैतन्य स्वभाव के लिए कितनी अग्रता है, कितनी इस चैतन्य स्वभाव के लिए ललायत है। और फिर कर्म परिणति को देखो तो कितनी मिथ्या भाव, कितने कसाय भाव और कितनी कुबुद्धि के लिए निरंतर अपना यत्न करती है। इस परिणति को देखो, तो जब तुम इस परिणति को स्वयं के अंदर देखोगे तो तुम्हें दोनों दिखाई देगी, क्योंकि तुम सबसे प्रधानी हो ना, तुमने अपने चैतन्य में ज्ञान चिन्ह को स्वीकार किया है ना, तुम्हारे अंदर दोनों दिखाई देगी, एक नहीं दिखेगी, दोनों दिखेगी। यदि एक दिख रही तो अभी तक तो मिथ्या दिखती है, यदि एक मात्र दिख रही है अज्ञान अज्ञान कुज्ञान कुज्ञान मिथ्या मिथ्या वाली, देख रहा हो तुम अपने अंदर सिर्फ एक ही दिख रही है, तो समझ लो कि सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, आपके सम्यक की भूमिका से बाहर है। यदि एक ही एक दिख रही है, सम्यक दृष्टि का लक्षण जान लो, दोनों परिणति दिखती है, दोनों। हाँ, ये तो हो सकता है कि सम्यक वाली कम दिखे, मिथ्या वाली ज्यादा दिखेगी, दोनों बराबर, एक ही एक नहीं दिखेगी। हाँ, अब जिन्हें दोनों दिख रही हैं, अब उनके लिए कह रहा है भगवान, जब दोनों दिख रही हैं तो अब तुम प्रोत्साहित नहीं कर सकते। अब ये बताओ, सम्यक वाली को प्रोत्साहित करते हो, मिथ्यात्व वाली को प्रोत्साहित करते हो, उत्साह किसका बढ़ाते हो? संसार में दुखी करने वाली का उत्साह बढ़ाते हो, बीच निर्वाण के मार्ग में जाने वाली परिणति को उत्साह बढ़ाते हो? किसका बढ़ाते हो? नहीं, अपने जिंदल भगवान आत्मा से मिलने वाली परिणति का उत्साह बढ़ाते हो, अपने दुख भगवान आत्मा को भर के लाने वाली परिणति का उत्साह बढ़ाते हो, अपने भगवान आत्मा से सुहाग अर्थात सुहागन जो अपनी विपराग परिणति से जोड़ती है, ऐसी परिणति का उत्साह बढ़ाते हो। यह जो संसार में भटक रही है अनादिकाल से, अनादिकाल से पुद्गल से संपर्क बढ़ा रही है, लेकिन एक ही पुद्गल उसका नहीं हो रहा। अनादिकाल से पर भाव को भोगने का भोग करने का प्रयास कर रही है, लेकिन एक भी भाव को नहीं भोग पा रही। अनंत काल से इंद्रिय भोगों में डूबने का यथक प्रयास कर रही है, लेकिन आज तक कोई इंद्रिय पर्याय इसकी नहीं हुई। ऐसे बेवा परिणति, इसका तुम प्रोत्साहन कर रहे हो, जिसका कभी संसार में कुछ हो नहीं सकता, या उसका कर रहे हो जो अपने झोंक चैतन्य में भगवान आत्मा की स्वानुभूति में जा रही। आज मुझे बता दो भगवान, सही सही बोलना, लेकिन बिल्कुल सही सही बोलना, किसका प्रोत्साहन बढ़ा रहा है, किसका उत्साह बढ़ा रहे हो? चैतन्य परिणति का, जड़ मिथ्या परिणति। उत्साह किसका बढ़ा रहा है? रोमांच किसका बढ़ा रहा है? सपोर्ट किसको देते हैं? चलो आगे चलो, हम हैं, हमारा पुरुषार्थ है, जिन्हें भगवान की वाणी है, हम कर सकते हैं। कितने बार गुरु महाराज कह रहे हैं अवल लली, कितने बार कह रहे हैं सामर्थ्य,
कितने बार कह रहा है, फूल नाम में तुम देखो यही शब्द, अबल बली, सामर्थ्य, ज्ञान बल, क्या कह रहे हैं वो? बार बार क्यों कह रहे हैं सामर्थ्य? सामर्थ्य तो है, व्यक्त कर पा रहे हैं, शक्ति तो है, क्रियान्वयन में ला पा रहे हो, सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है, अबल बली स्वभाव भी है, बलवान ज्ञान भी है, लेकिन कौन सी परिणति का सपोर्ट करते हो तुम ये बता दो बस। किसको वोट दे रहा हो तुम? जिसको वोट दोगे उसकी सरकार बनेगी। सिद्ध स्वभाव अपनी चेतन जायज परिणति को वोट दोगे, निरंतर सिद्ध स्वभाव का सम्मेलन मिलेगा, सिद्ध शिला में तुम्हारा निवास होगा। और यदि मिथ्या परिणति का समर्थन दे रहा हो तो उसके लिए मुझे वांछन करने की जरूरत नहीं है, बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि तुमने स्वयं जिनवाणी सुनी, तुम्हें खुद पता है दुर्गति क्या है। बताओ काय का सपोर्ट? अंधेरे मत रह जाना, क्योंकि काय की बेरा है? ये बेरा है, ये समय है, ये पंचम काल में दुर्गम समय है, जहाँ तुम्हें जिनवाणी और यथार्थ वस्तु स्वरूप का, भेद ज्ञान का, तत्व निर्णय का, ध्यायक परिणति का, ध्यायक स्वभाव के बोध का ये सब समागम मिल रहा है। ये बेरा है, इसमें सनातन रूप भगवान आ सकते हैं। भगवान आत्मा स्वयं प्रकट के आ रहे हैं, तो अनुभूतिमय जिनवाणी स्वयं उपदेश रूप में कर रही है। जैन भगवान की वाणी चिंतक के रूप में स्वयं तुम्हारे सामने, तुम्हारी अंतर आत्मा की आवाज के रूप में सामने खड़ी हुई है। अभी भी दर्शन नहीं करोगे, अभी भी तो अनुभूति में लाओगे, अभी तो कभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि दर्शन की वेला है, ये आनंद की वेला है, स्वानुभूति का समय है, ये भाव का विनाश करने का समय है, भाव भ्रमण का विनाश करने का समय है। ये तो इन भावों से पार स्वभाव की अनुभूति में अपने सद्गुण स्वभाव, आनंदमय स्वभाव, अपनी भीतरा सत्ता को पाने का समय है। ये समय है बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, अनंत काल के बाद आज मेरे जीवन में आया है। अब इस समय दर्शन की बेरा है, बस दर्शन के अलावा कुछ नहीं, एक सत्य स्वरूप का दर्शन, ध्यान में अखंड पिंड का दर्शन। अरे जिस सनातन सत्ता, जो मेरा परम प्रभु परमात्मा, जो मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव, मेरा आकार में सत्ता, इस परम धन स्वभाव को, इस निरावरण तत्व को मात्र इसको अवलोकन करने का समय है। बाकी दुनिया में कुछ है कहाँ? ये बेरा है, बेरा मतलब समय, बेरा मतलब समय काल नहीं। ऐसे दुर्गम काल में इस शुद्ध जिनवाणी अभी भी अपने नाथ को प्रकट करने का भाव नहीं है। अरे पिटते हुए नाथ को देखने का भाव नहीं है। जिनवाणी सीधे सीधे कह रही तू सिद्ध भगवान है, प्रकट है सामने, लेकिन देखने का भाव नहीं, भगवान नहीं। कैसे सम्यक दृष्टि हो भगवान? मुझे सम्यक की परिभाषा से बता, कैसा तुम्हारा सम्यक का व्यवहार, कैसा तुम्हारा आगम है, कैसे तुमने कौन से आगम को पढ़ा है जिससे तुम्हें आगम का दर्शन नहीं कराया, ये तो बताओ मुझे। तुमने ऐसे कौन सी जिनवाणी को पढ़ा है जिससे तुम्हें अपने जिन बिंब को नहीं दिखाया, ये तो बताओ। तुमने ऐसे कौन से सूत्रों को पढ़ा है जिससे तुम्हारी आत्मा को नहीं सुनता, ये तो बताओ। क्या करा है? कुछ तो करा होगा ना। कहते हो जिनेंद्रों की संतान है, जैसे वो केवल ज्ञानी, जैसा मैं छोटा केवली, वो तीनों लोगों को जानते हैं। मैं भी मन वचन काय के परिणमन को स्वतंत्र जानता हूँ, इतना भी नहीं कर पा रहा है, तीन लोग को नहीं जान पा रहा है, कोई बात नहीं। मन वचन काय के परिणमन को तो जान सकते हो ना। अपनी आवृत्ति की भूमिका का काम तो कर सकते हो ना। अच्छा भी नहीं हो रहा, इतना तो करके करो, हाँ इतना तो साधो,
साधक हो, साधक साधो, तुम साध के दिखाओ। क्या साधे? अज्ञान को ज्ञान का परिहार करोगे तो भी साधना है, वो ज्ञान विज्ञान चैतन्यमय पद में अनुरक्त होगे वो भी साधना है। दोनों में से क्या कर रहे हैं? एक का परिहार करोगे तो दूसरा स्वयं प्रकट हो जाएगा, एक को प्रकट करोगे तो दूसरे का स्वयं परिहार हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को पूरा अज्ञान को ज्ञान मिथ्या का परिहार करोगे तो सम्यक ज्ञान सम्यक विवेक आत्मसुराति स्वयं उत्पन्न हो जाएगी, और आत्मसुराति सम्यक ज्ञान सम्यक विवेक उत्पन्न होगा तो मिथ्या ज्ञान अज्ञान को ज्ञान का स्वयं परिहार हो जाएगा। दोनों में से एक काम करो, दूसरा सामने खड़ा, क्या करोगे? बता, चुनाव तुम्हारा, क्या करोगे? अज्ञान को ज्ञान मिथ्या का परिहार करोगे तो ज्ञान स्वभाव के आश्रय तो करोगे, ज्ञान स्वभाव स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएगा। ज्ञान स्वभाव को प्रत्यक्ष कर लोगे, आत्मा की सुरति स्मरण बोल रखोगे तो अज्ञान को ज्ञान से भाग जाएंगे। क्या करोगे तुम? बता, कहाँ से शुरुआत करना चाहते हो ये बता, कैसे शुरुआत करना चाहते हो ये बताओ, लेकिन आज शुरुआत करके चले जाओ। तुम कैसे करना चाहते हो, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम कैसे कर सकते हो तुम मुझे वो बता दो। तुम भावनाओं से कर सकते हो, तुम रुचि से कर सकते हो, तुम प्रार्थना से कर सकते हो, तुम चिंतन से कर सकते हो, तुम मनन से कर सकते हो, तुम स्मरण से कर सकते हो। तुम कहाँ से, तुम कौन सी चीज से आगे बढ़ना चाहते हो तुम मुझे बता दो। कहाँ तुम्हारी रुचि? तुम ध्यान लगाना चाहते हो, तुम गहराई में डूबना चाहते हो, तुम चलना कैसे चाहते हो, तुम बता दो तुम कैसे आगे बढ़ना। वो मार्ग तुम्हें दे रहे हैं, वो दिशा तुम्हें दिखा रहे हैं, लेकिन तुम अपना रुझान तो बताओ सत्य की ओर का कि तुम कैसे बढ़ना चाहते हो, तुम कैसे चलना चाहते हो, तो अपना रुझान तो दिखाओ। तुम्हारा रुझान जिस तरफ होगा, तुम्हारा रुझान जिस ओर दिखेगा उस ओर भगवान तुम्हारी परिणति स्वयं अपने आप काम करेंगे। अपने आप जहाँ तुम्हारी रुचि होगी अपने आप तुम्हारी पूरी शक्ति में काम करेगी, अपने आप। ऐसे तो रुचि अनुगामी पुरुषार्थ कहा गया। रुचि को इतना, रुचि में पुरुषार्थ क्यों कह दिया जिनागम में? क्योंकि भैया जैसी रुचि होती है वैसा उपयोग अपने आप भागता, अपने आप भागता है। तो जहाँ उपयोग भाग रहा है वहां का पुरुषार्थ अपने आप चल रहा है। इसलिए तो रुचि को इतना प्रमुख कहा है, इतना मूल कहा। हाँ जी, 1 घंटा हो गया। अब तो बोल आया थोड़ा, देखो ज्यादा विशेष चर्चा नहीं कर रहे कुछ। अब तो थोड़ी सी पहली भूमिका का पुरुषार्थ करके आओ, थोड़ी सी जागृति आई भी है। सचेतन पना, मैं चेतन हूँ, इस जड़ मन से चेतन मन की ओर जाए नहीं रहता। मन की भी 2 भूमिका, एक जड़ और एक चैतन्य। जो अपने ज्ञान विज्ञान में रखो चैतन्य मन, और जड़ पुद्गल में जो रमा रहे जड़ मन एक इंद्रिय का परिणाम उत्पन्न करता है, एक इंद्रिय की गति में ले जाता है, और चैतन्य मन निर्वाण की ओर। क्या पसंद है? हम तो माइक उठा लो पूरा का पीछे। बोलो भगवान जी क्या क्या रुच रहा है? अभी भी आत्म जागृति का भाव आ रहा है। अब तो आत्म जागृति करना है। इस काल में जिन पर भगवान की देशना मिली है, एक काम करना है, ये दर्शन की वेरा है, निज प्रभु का दर्शन करना है। ये सनातन सत्ता, सनातपना, जिनेन्द्रपना, जिनेन्द्र पद को प्रगटाने वाली जिनेन्द्र भगवान की देशना मिल रही है। अपने जिन्वर पद को उत्पन्न करने वाली वीतराग भगवान की वाणी मिल रही है। अपने जिनेन्द्र स्वभाव को पहचानने की सामर्थ्य, शक्ति जिससे उत्पन्न होती है, अपनी आत्म स्वभाव का बोध होता है। ऐसा सत्य समागम सत्संग सब मिल रहा है। इस समय सारा मार्गदर्शन है। इस समय क्या अपने आत्म दर्शन का भाव है, निज दर्शन का भाव है, निज सत्ता को प्रकट करने की भावना है? ये समय बहुत अनमोल है। मणिरत्न कहा ऐसे,
ये मणिरत्न है, यदि ये मणिरत्न छूट गया, ये समय बीत गया, ये मानव भाव, ये जिनवाणी का समागम, ये सत्संग, ऐसी जिंदेशना, यदि ये सब कुछ ऐसे बीत गया तो भगवान तुम्हारा स्वभाव भी बीत जाएगा, अर्थात अनंत एक इंद्रिय रूप आवरण आ जाएगा, पूरे कर्म का आवरण आ जाएगा। और यदि इस पल तुम्हें अविगत स्वभाव का दर्शन हो गया, जो कभी नहीं बीतता, ऐसे नित्य स्वभाव का बोध हो गया, जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसी शास्त्र सत्ता को तुमने जान लिया, जो अजर अमर अविनाशी है, ऐसे आत्म स्वभाव की आवाज को तुमने बुलंद किया, जो वस्तु स्वभाव का चिंतन है, ऐसे आत्मा की आवाज को सुबुद्धि का एक तुमने समर्थन किया, मेरा जो भगवान आत्मा मेरा जय स्वभाव है, ऐसी सम्यक परिणतियों को तुमने उत्साहित किया अपने अंदर में, तो भगवान परम सत्ता का दर्शन हो जाए। अपने अंतरंग से आत्मबोध जागृत हो जाए। चाहते समय का उपयोग करना, हे अंतरंग का भावना, इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दुनिया छूट जाए, कोई विद्रोह नहीं, कोई विरोह नहीं, क्योंकि दुनिया तो छूटी हुई है, लेकिन इस समय हम अपनी चैतन्य में सत्ता को नहीं भूल सकते, अपने आनंदमय स्वभाव को नहीं भूल सकते, अपने गायक में परमात्मा को नहीं भूल सकते। अरे भगवान जो हमें साधी अनंत काल का सहारा है, जो साधी अनंत काल का आश्रय है, आज ऐसे स्वामी, ऐसे निजनाथ के दर्शन का समय है, आज ऐसे स्वामी, ऐसे श्रद्धात्म स्वानुभूति को उत्पन्न करने का समय है। ये समय है अपने भिन्नाथ पद को प्रकट करने का। इस समय हम और कुछ काम नहीं कर सकते, इस समय हमें आत्मोन्नति का है, आत्मोत्थान का है, स्वानुभूति का काल है। इस काल में तो स्वानुभव प्रगटाएंगे और निर्माण पद को पाएंगे। बस एक संकल्प, एक भावना, एक दृढ़ता, एक लक्ष्य, इसके अलावा किसी दूसरे में कोई स्थान है। अनुकंप, बिल्कुल जिसमें कोई कंपन ना हो, अकंप, अनुकंपा, अपने आत्मा पे अनुकंपा, अपने आत्मा के लिए दया का भाव, अपनी आत्मा के लिए क्षमा का भाव। अनंत काल से तुमने पीड़ा अपने आप को दी है, और अपनी आत्मा में अनुकंपा करके बताओ। सम्यक का गुण है अनुकंपा, आज इससे अनुकंपा करके बताओ। तुमने अपनी आत्मा पे अनुकंपा कर ली तो तुमने तीन लोगों पे दया कर ली, तीनों लोगों पे अनुकंपा कर ली। आज इससे अनुकंपा करके बताओ। बहुत सहाय रही है, बताए से दुखी है, बहुत वेदना को झेल चुकी है, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय तक निरोध नाथ सारे भाव सारे परिणाम में दुखी हो चुकी है। अब तो इसका अनुकंपा करो, अब तो आत्मबोध लाओ, अब तो आत्म जागरण लाओ, अब तो बेरा है समय तो अनुभूति करने समय है तुम्हारा। अब समय स्वरूप को जानना, सत्य स्वरूप को जानना भैया। भैया इसे दर्शन की दे रहा है, दर्शन की क्या कह रहे हैं? इस समय दर्शन कर लो तो प्रकट जाएंगे वो नाथ, तो भगवान, वो चैतन्यमय भगवान आत्मा, वो अतीन्द्रिय आनंद का सरोवर। यदि इस समय दर्शन कर लिया तो वो नाथ प्रकट हो जाएंगे। उवन उवन जिन भावे, अपना उत्पन्न तो अनुभव तो भाई, ओमकार में सत्ता तो भाई, निराकार दिव्य चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की रुचि तो लगे। इस समय सहानुभूति का जन्म करने का भाव उत्पन्न हो। इस समय मैं अपनी सहानुभूति को प्रगटाऊंगा, इस समय अपने आत्म सत्य को प्रगटाऊंगा, इस समय विकराल भगवान की देखने में तत्व आया है, ओवन उसको उत्पन्न करूंगा।
ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, अनाथा भी अनंत काल तक रमण करूंगा। यही दर्शन की वेरा है भगवान, यही अपने नाथ को प्रकट करने की वेरा है। अपने नाथ चैतन्यमय नाथ, अपने आत्मा के नाथ ओमकारमय तत्व को प्रकट करने की वेरा है, भीतर तत्व को प्रकट करने की वेरा है। ये चैतन्य अब प्रमाद नहीं, अब प्रमाद नहीं, अब विकल्प नहीं, अब परमर्शियों को ये भाव नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऐसा नहीं कर पाते, वैसा नहीं कर पाते। अब ये व्यर्थ के विकल्प नहीं, अब ये आलस प्रमाद नहीं, अब ये प्रपंच नहीं, अब तो सत्य को अपने स्वभाव को जानने का समय, पहचानने का समय है भगवान को। कहाँ व्यक्त करने का समय है अपनी स्वानुभूति को, अपने में व्यक्त कर लो अपने अरूपी रूप को, व्यक्त कर लो अपने जिनपद को, व्यक्त कर लो अपनी भगवान आत्मा को। क्यों? क्योंकि समय ही है, वेरा है, काल है, योग है, चिन्वाणी का समागम है, जिन्हें भगवान की श्रद्धा है, कर लो आज। दर्शन
मिलने के बाद भी फिर चित्त चेतना की ओर ना जाए, क्या है? सीधी सीधी देशना है, आत्म संबोधन है, भगवान सहानुभूति का समय है, जिन नाथ स्वभाव को प्रकट करने का समय है, जिन चेतना को जागृत करने का समय है, जिन वाणी में होने का समय है, जिनेन्द्र में होने का समय है। अब सुनने की बात खत्म हो गई भगवान। अब बेरा है जिनवाणी में हो जाओ, अब बेरा है जिनेन्द्र में हो जाओ, बेरा है डूब जाओ इस सहानुभूति में। भगवान ज्यादा नहीं कहना, कुछ अल्प इतना का कहना है। जिनवाणी बार बार जिनेन्द्र के व्यक्त आ रही है, तो फिर जिन स्वभाव का बोध कर ले, इतना ही बस, इतना ही पूरा
समय का पार है, कितनी सहानुभूति की चर्चा है। बोलो सदगुरु आचार्य गोवर्धन मंडलाचार्य की जय। जय नमो शोभा गुरु